यहाँ पर देखो मैंने ले लिया है आरबी को। ये जो आरबी है ये बड़े साइज का जो आरबी आता है, उस बड़े साइज का मार्केट से उस बड़े साइज का आरबी का एक स्लाइस मैंने खरीदा था। इसको बंगाली में मान कोचू भी बोलते हैं। उस अरबी का जो छिलका था वो अच्छी तरह से मैंने उठा लिया है। फिर इसको ऐसे क्यूब क्यूब करके मैंने कट कर लिया है। कट करके अच्छी तरह मैंने धो लिया है। अब इस अरबी को मैं बॉईल कर लूंगी नॉर्मल वाटर के मदद से। यहाँ पर देखो मैंने ले लिया है पोटैटो। ये पोटैटो जो है ये पहले मैंने पोटैटो का छिलका उतार लिया है आलू का। तो फिर उसका मैं ऐसे बड़े बड़े क्यूब क्यूब कट कर लिया है। कट करके इसको भी अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसको मैं बॉईल कर लूंगी पहले। यहाँ पर देखो आरबी और पोटैटो को मैंने ले लिया है। इन दोनों को ही एक साथ मैंने बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के टाइम जो मीडियम साइज का स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से हाफ टी स्पून नमक यानी कि सॉल्ट और हाफ टी स्पून हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर मैंने दे दिया था। अब देख लिया है कि बॉईल हो गया है। फिर पानी से मैंने इन दोनों को उठा लिया है। यहाँ पर देखो मैंने ले लिया है पॉन्ड का यानी कि जिसको बंगाली में चिंगड़ी फिश बोलते हैं और जिसको हिंदी में झींगा फिश भी बोलते हैं। उस फिश का हेड को यानी कि मुंडी को, फिश को मैंने अलग से रख दिया है और मुंडी को ले लिया है। ये मुंडी तो लोग ज्यादातर फेंक ही देते हैं, लेकिन मैं इस मुंडी को अच्छे से धोकर फ्रेश कर लिया है। अब इस मुंडी का मैं एक पेस्ट बना लूंगी मिक्स जार में। यहाँ पर देखो फिश का हेड का मैंने पेस्ट बना लिया है। अच्छे से सॉफ्ट सा पेस्ट होना चाहिए। अब मैंने ले लिया है मैंने फिश को। मुंडी का पेस्ट तो हो गया, लेकिन अब फिश का भी जो छिलका था वो मैंने पॉन्ड का जो छिलका था वो मैंने फेंक दिया। फिर अच्छे से मैंने इसको धो लिया है। धोकर इसको अच्छे से फ्रेश करना होगा। अब मैं इसको फ्राई कर लूंगी। फ्राई करने के लिए मैंने गैस में चढ़ा दिया है कढ़ाई को। कढ़ाई में दे दिया है मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पर मैं जो मीडियम साइज का स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से मैंने 2 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल दिया है। अब ऑयल को गर्म होने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ये रेसिपी मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का जो तेल होता है उससे ही करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो मैंने दे दिया है चिंगड़ी फिश के ऊपर थोड़ा टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी और थोड़ा दे दिया है नमक यानी कि सॉल्ट। छोटे साइज का जो स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी और हाफ टी स्पून सॉल्ट यानी कि नमक मैंने दे दिया। अब इन सबको मैं एक साथ मिक्स कर लूंगी। देखो कढ़ाई का जो तेल है वो उससे धुआं उठना स्टार्ट हो गया है। धुआं जब तक ना उठे तेल से तब तक वेट करना पड़ेगा। जब धुआं उठना स्टार्ट होगा तब पहले गैस की फ्लेम को मीडियम कर दो। आप एक स्पून की मदद से जो फिश का छिलका उतार के फ्रेश कर लिया है मैंने वो मैं सब कढ़ाई में दे दूंगी। अब ये जो फिश है ये पॉन्ड को ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हल्का फ्राई करने से ही इसमें गोल्डन कलर आ जाता है। तो हल्का फ्राई मैं करूँगी, ऐसे पलट पलट के फ्राई करना पड़ेगा। अगर एक तरफ आप ऑयल में इसको रख दोगे ज़्यादा देर तो एक तरफ फ्राई हो जाएगा, मतलब एक तरफ ब्राउन कलर हो जाएगा, दूसरी तरफ ब्राउन कलर नहीं होगा। इसलिए बीच बीच में ऐसे पलटाते पलटाते इसको फ्राई करना पड़ेगा। ये जो फ्राई है ये ज़्यादा फ्राई नहीं होगा, हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको फ्राई करना होगा। देखो पॉन्ड को मैंने कढ़ाई से उठा लिया है। अच्छी तरह से देखो पॉन्ड का जो कलर है वो ब्राउन कलर हल्का गोल्डन कलर आ गया है, ऐसा ही फ्राई करना होगा। अब देखो पॉन्ड को फ्राई करने के बाद कढ़ाई में जो ऑयल रह गया है उस ऑयल से ही ये बाकी रेसिपी होगा, क्योंकि इस ऑयल में ही पॉन्ड का जो अच्छा सा जो स्मेल है वो इस ऑयल में है। तो इस ऑयल से ही करोगे तो फिर खाने में ये रेसिपी ज़्यादा अच्छा लगेगा।
इसलिए ऑयल चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर 2 टीस्पून के बराबर ऑयल तो है। इस ऑयल में मैं पहले दे रही हूँ जीरा। होल जीरा मीडियम स्पून के हिसाब से हाफ टी स्पून मैंने दे दिया है। और मैं दे रही हूँ तेज पत्ते। यहाँ पर मैंने 2 तेज पत्ते बीच में से काट करके दिया है। इस सबको मैं एक बार मिला लिया है, क्योंकि हल्का ब्राउन कलर आना चाहिए। हल्का ब्राउन कलर आने तक इसको वेट करो, नहीं तो इस सबका जो स्मेल है वो नहीं जाएगा। अब मैं दे दिया है मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून जीरा पेस्ट। ये जीरा का पेस्ट मैंने मिक्सर पे किया है, आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पर दे दिया है नमक, मीडियम स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून। और अब मैं दूंगी हल्दी, ये भी मीडियम टीस्पून के हिसाब से 1 टीस्पून। यहाँ पर मैं जीरा जो दिया है वो मैंने मिक्सर पे किया है। आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हो ये पेस्ट, लेकिन जहाँ भी करो दरदरा पेस्ट होगा तो नहीं चलेगा। अच्छा सा सॉफ्ट मुलायम पेस्ट होना चाहिए। अब सबको एक साथ ऐसे ही मिक्स्ड कर लो ऑयल के साथ। इस टाइम गैस ऑलवेज हाई फ्लेम में रहेगा और मसाला को ऑयल के साथ मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जितना मसाला को भूनोगे उतना ही खाने में टेस्ट आएगा मसाला का, नहीं तो कच्चा स्मेल रह जाएगा तो खाने में टेस्ट नहीं लगेगा। तो अब मैं दूंगी यहाँ पर जो पॉन्ड फिश का जो मुंडी, यानी कि फिश का जो हेड है, उसका तो पेस्ट मैंने पहले ही मिक्सर पे बना लिया है, वो पेस्ट मैं ऐड कर रही हूँ। ये पेस्ट इस टाइम ही देना पड़ेगा। ये पेस्ट बाद में दोगे तो उतना अच्छा स्मेल नहीं आएगा। इस टाइम ही देना पड़ेगा, क्योंकि जितना ये पेस्ट को मसाला के साथ भूनोगे उतना ही ये खाना भी ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। अब इसको अच्छे से भुनाई करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लेके ये कुकिंग करना पड़ेगा, तो फिर ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में। अब गैस को ऑलवेज इस टाइम हाई फ्लेम में ही रखना पड़ेगा। थोड़ा टाइम लगता है ये कुकिंग करने में, लेकिन खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देखो मसाला फिश हेड थोड़ा फ्राई हो गया है। अब मैं अदरक दे रही हूँ। अदरक भी मैंने यहाँ पर मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून दिया है। तो ये अदरक भी मैंने मिक्सर पे पेस्ट किया है। आप लोग चाहो तो सिलबट्टे पे भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ भी करो ये मिक्सर, अदरक का मिक्सर अच्छा होना चाहिए, मुलायम सॉफ्ट होना चाहिए। दरदरा पेस्ट होगा तो नहीं चलेगा। अब मैं ग्रीन चिली का पेस्ट दे रही हूँ। यहाँ पर ग्रीन चिली का पेस्ट से ही ये कुकिंग सबसे अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज का स्पून के हिसाब से 2 टीस्पून भर के ग्रीन चिली का पेस्ट दे रही हूँ, क्योंकि ये आरबी का रेसिपी है, तो कोई भी आरबी का रेसिपी में स्पाइस ज़्यादा देने से खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर आप लोगों को याद रखना होगा कि ये रेसिपी ग्रीन चिली से ही करना पड़ेगा। आप लोग अगर रेड चिली से ये रेसिपी करोगे तो फिर ये रेसिपी पूरा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि रेड चिली से ये रेसिपी अच्छा नहीं लगता है। अब मैंने यहाँ पर एक मीडियम साइज का टोमेटो को अच्छे तरह से चॉप करके मैं दे दिया है। मीडियम, आप लोगों के पास अगर छोटे साइज का टोमेटो है तो फिर आप लोग 2 टोमेटो दे सकते हो। मेरे पास मीडियम साइज का टोमेटो था, इसलिए मैंने 1 टोमेटो ही अच्छी तरह से बारीकी से चॉप करके इसमें ऐड किया है। अब सबको मैं एक साथ मिक्स करके मसाला को भूनना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली का पेस्ट दिया है। आप लोगों के घर में अगर ज़्यादा स्पाइसनेस नहीं चलता है तो आप लोग ग्रीन चिली को बीच में से कट करके भी दे सकते हो। अब मसाला को भूनना ही इस रेसिपी का मेन काम है। जितना अच्छी तरह से भूनोगे उतना ही अच्छा होगा। देखो मसाला, इस टाइम मैं पानी ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी पानी मैंने ऐड किया, क्योंकि पानी नहीं ऐड करोगे तो मसाला नीचे से जल सकता है, और मसाला जल जाएगा तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जलने का एक बू पूरा रेसिपी में फैल जाएगा, तो फिर खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा।
अब मैंने यहाँ पर हाँ थोड़ा पानी दिया, जो बड़े साइज का स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से मैंने यहाँ पर 2 टीस्पून पानी दिया है। अब मैं फ्राई किया हुआ कॉर्न भी इसमें ऐड कर दिया है। अब सबको मिलाकर मैं अच्छे तरह से मसाला को भूनूंगी। इस टाइम ही फ्राई किया हुआ जो कॉर्न है उसको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मसाला को भूनते भूनते उसमें कॉर्न का जो स्मेल है वो अच्छी तरह से मसाला के अंदर वो चल जाएगा। बाद में ऐड करोगे तो कॉर्न का जो अच्छा सा जो स्मेल है उतना अच्छा नहीं रहेगा। अब ऐसे इसको 5 मिनट्स भूनते रहो। देखो मसाला को भूनते भूनते 5 मिनट्स हो गया है। अब फिर से मैं मसाला को एक बार मिक्स करूंगी और इस टाइम क्या करना पड़ेगा, बॉयल किया हुआ जो अरबी और पोटैटो है वो इस टाइम ऐड करना पड़ेगा। इस टाइम देखो हल्का हल्का ऑयल छोड़ने लगा है, अच्छी तरह से देखने से पता चल रहा है। तो ऐसे जब मसाला से हल्का हल्का ऑयल छोड़ेगा तब उस टाइम ही अरबी और पोटैटो जो बॉईल करके पहले से ही रखा है वो दे देना पड़ेगा। अब इसको ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करना होगा। गैस को इस टाइम ऑलवेज हाई फ्लेम में रखो और 5 मिनट्स तक इसको ऐसे ही बीच बीच में पलटा पलटा कर भूनते रहो मसाला के साथ। देखो अब भूनते भूनते 5 मिनट्स अब हो गया है भूनना। अब इस टाइम क्या करना पड़ेगा, एक बार मिक्स कर लो। अब इस टाइम इसमें वाटर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम वाटर ऐड नहीं करोगे तो फिर ग्रेवी अच्छी तरह से नहीं होगा। तो यहाँ पर जो बड़े साइज का कप होता है उस कप के हिसाब से मैंने 2 कप वाटर यहाँ पर ऐड किया। गैस को ऑलवेज इस टाइम हाई फ्लेम में रखो, क्योंकि बॉईल किया हुआ है अरबी और पोटैटो। अगर गैस को लो फ्लेम में रखोगे तो फिर वो ज़्यादा और ज़्यादा बॉयल हो जाएगा और ग्रेवी में पूरा गल जाएगा। तो इसलिए गैस को हाई फ्लेम में रख के ऊपर से ढक्कन दे दो। ढक्कन देने के बाद ग्रेवी में अच्छे तरह से बॉयल आने के लिए वेट करो, क्योंकि ग्रेवी में अच्छे तरह से बॉयल नहीं आएगा तो फिर खाने में बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगेगा। ढक्कन देने के बाद 5 मिनट्स तक वेट करो। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है। अब मैं ढक्कन उठा लूंगी। ढक्कन उठा के देखो बॉयल आ गया है, देखकर ही पता चल रहा है। अब पहले ही मैं अच्छे से इसको मिक्स्ड करना होगा, ऊपर का नीचे नीचे का ऊपर करके इसको पहले ही अच्छे से मिक्स्ड करो। और ये जो मतलब मिक्सिंग अच्छे से नहीं होगा तो अच्छे से मसाला सब जगह पर नहीं जाएगा। गैस को ऑलवेज इस टाइम हाई फ्लेम में ही रखना पड़ेगा। अब इसमें ऐड करना पड़ेगा थोड़ा गुड़, लेकिन गुड़ देने से पहले मैं तो 1 स्पून लेके थोड़ा चेक कर रही हूँ कि नमक ठीक ठाक है कि नहीं। आप लोग भी इस टाइम ही चेक कर लो नमक ठीक ठाक है कि नहीं। अगर नमक ठीक ठाक नहीं है तो फिर थोड़ा नमक ऐड करना पड़ेगा इस टाइम ही। मेरा नमक लग रहा है कि थोड़ा कम है, इसलिए मैं फिर से हाफ टी स्पून का जैसा नमक ऐड कर रही हूँ। नमक देने के बाद अच्छे से इसको एक बार मिक्स करना पड़ेगा, नहीं तो नमक लाम्स लाम्स रह सकता है और पूरा सब्जी में अच्छे से नमक मिक्स होना ज़रूरी है, नहीं तो खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। अब मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसमें कुछ मीठा देना पड़ेगा, क्योंकि मीठा नहीं दोगे तो फिर स्पाइस और मीठे का अच्छा सा एक कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। इसलिए ऊपर से मैं तो छोटे स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून गुड़ ऐड कर रही हूँ और गुड़ को मैं ऐसे फिर से मिक्स करके पूरा ग्रेवी में फैला दूंगी, क्योंकि मिक्स नहीं अच्छे से करोगे तो एक तरफ मीठा लगेगा, एक तरफ मीठा नहीं लगेगा। यहाँ पर मैंने गुड़ यूज किया है, आप लोग चाहो तो चीनी भी यूज कर सकते हो। चीनी भी यूज करोगे तो भी ऐसे ही छोटे स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून ही करना पड़ेगा। ज्यादा यूज करोगे तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं यूज कर रही हूँ गरम मसाला। गरम मसाला भी यहाँ पर मैं छोटे स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ।
गरम मसाला देने के बाद भी इसको फिर से एक बार मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मिक्स नहीं करोगे तो गरम मसाला का स्मेल भी पूरा ग्रेवी में नहीं जाएगा। गरम मसाला मैं पैकेट का यूज़ कर रही हूँ, मार्केट से लिया हुआ। आप लोग चाहो तो घर में बनाए हुए गरम मसाला भी यूज़ कर सकते हो। जो भी यूज़ करो छोटे स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून ही करो। अब देखो सब कुछ को मैं अच्छे से मिला दिया है। अब गैस को हाई फ्लेम में रखो। हाई फ्लेम में रख कर ही इसको 5 मिनट्स के लिए छोड़ दो। देखो 5 मिनट्स होने के बाद मैंने कढ़ाई से इसको उतार लिया है। ग्रेवी देखो इसका मीडियम ग्रेवी रहेगा, ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। ये रेसिपी सबसे अच्छा लगता है नॉर्मल स्टीम राइस यानी कि सादा भात के साथ, और प्लेन जो रोटी होता है उसके साथ भी ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगता है। मेरे ये रेसिपी आप लोग ट्राई करो। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स ये रेसिपी प्लीज़ ट्राई कीजिए। आई होप आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत ही बढ़िया लगेगा, और मुझे मैसेज में बोलिए कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।